मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम अपने लक्ष्य पर इस तरह से ध्यान लगाए रहते हो कि तुम्हें रास्ते का ख्याल ही नहीं रह जाता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा लक्ष्य भले ही कितना भी विराट क्यों ना हो, होता अकाल्पनिक होता ही है। मेरे प्रिय, तुम्हारा अधिकतर समय बीतता रास्ते में ही है, इसलिए तुम्हारे रास्ते का भी खूबसूरत होना आवश्यक होता है। दुखों और तकलीफों में भी जिसे मुस्कुराना आ गया, उसका कोई मुसीबत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जब तुम अपने साथ हो रहे अच्छे और बुरे दोनों को मुझे समर्पित कर दोगे और निश्चित होकर कार्य में लगे रहोगे, तो सब अच्छा ही होगा। वहाँ बुरा होने की गुंजाइश ही नहीं होती है। अपने हर कार्य को संपादित करने से पूर्व तुम उसकी बागडोर मुझे समर्पित करके अपने कार्य में लग जाओगे, तो उस कार्य का परिणाम तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, निराशा और हताशा एक सच्चे भक्त के समीप भटकने से भी डरती है। हर हाल में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और चित्त को निर्मल रखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय, इस दुनिया में तुम्हें अपना गुरु समय को बना लेना चाहिए। समय के सिखाए हुए सबक तुम्हें कभी भी पराजित और परेशान नहीं होने देंगे। समय के साथ मिले अनुभव जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे निर्णय में तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें सही दिशा भी दिखाएंगे। तुम दूसरों के बारे में सोचकर बेहद परेशान हो जाते हो, परंतु ऐसा करना छोड़ दो। यदि तुम्हारी नीयत और अंतर आत्मा पवित्र है, तो इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है कि संसार तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुम केवल अपनी नीयत के कारण ही इस दुनिया में जाने जाओगे। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ मायने नहीं रखता है। यदि कहीं तुमसे त्रुटि हो भी गई है, तो उसे तुरंत सुधार लो और सही रास्ते पर अग्रसर हो जाओ। अपनी गलती मानना झाड़ू लगाने के समान है। गंदगी को साफ करने के लिए ये स्वीकारना पड़ता है कि गंदगी है, इसके बाद ही तो झाड़ू लगाओगे। अगर झाड़ू लग गई तो ये तुम्हें साफ, स्वच्छ और सुंदर बना देगी। यही तुम्हारी सफलता का प्रथम मार्ग भी है। यही तुम्हारे दुखों को हरने का सबसे अच्छा माध्यम भी है। परिवर्तन से मत डरो। हो सकता है कि परिवर्तन तुमसे कुछ अच्छा छीन ले, लेकिन हो सकता है कि यही तुम्हें कुछ बेहतर भी प्रदान करे। जो सोचा है, जो करना है, उसे आज ही करो। कल तुम्हें समय मिलेगा। यही इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। कभी कभी तुम्हारा चुप रहना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत होती है। वो ताकत जो तुम्हें तुम्हारे भीतर उतरने की ओर अग्रसर करती है। जब तुम स्वयं के भीतर उतरते हो, तो धीरे धीरे वो सभी सवाल अदृश्य होते चले जाते हैं जो अभी तक तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहे थे। ये सवाल ही तुम्हारी शक्ति को कम कर रहे थे और तुम प्रत्येक कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा और कौशल के साथ कार्य को संपादित नहीं कर पा रहे थे। मौन में बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। ये तुम्हें मात्र मानसिक ही नहीं, अपितु शारीरिक धरातल पर भी शक्ति प्रदान करता है, जो भौतिक जगत में तुम्हारे लिए अति आवश्यक भी है। शब्द बेहद शक्तिशाली होते हैं, परंतु जब तुम उन्हें व्यर्थ में प्रयोग करने की आदत बना लेते हो, तो उनकी शक्ति भी क्षीण होती चली जाती है। शब्द वो शक्ति है जो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के बड़े बड़े युद्धों का कारण बन जाते हैं, और कई बार यही शब्द शांति भी स्थापित कर देते हैं। इनकी शक्ति को कभी भी कम मत समझो। यही शब्द कभी कभी तुम्हें इतना दुखी कर देते हैं
कि तुम अपना मूल्यवान समय इस पर नष्ट कर देते हो। इनकी शक्ति को समझो, इसका प्रयोग सोच समझकर करो। यही शब्द तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार फल भी प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कभी अपने अनुमान और अनुभव में से चुनाव करना पड़े तो हमेशा अपने अनुभव का चुनाव करना, क्योंकि अनुमान तो मात्र तुम्हारे मन की कल्पना है, परंतु अनुभव तुम्हारे जीवन की सीख है। इस सीख से शक्तिशाली कोई कौशल नहीं होता। यदि किसी भी परिस्थिति पर तुम्हारी ताकतवर कमज़ोर पड़े तो कोई तुम्हारे शत्रु चाहे कितना ही जहर क्यों ना उगले, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। झूठ, धोखा और बहाने बनाना एक व्यक्ति को क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन इसका मूल्यवान व्यक्ति को भविष्य में अवश्य ही चुकाना पड़ता है। बहाने बनाना, किसी कार्य को टालते रहना हमें हमारा ही शत्रु बना देता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अपने विचार ही कई बार हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, इतने बड़े कि भौतिक संसार में भी तुम्हारा इतना बड़ा शत्रु नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जब भी कुछ सोचो तो ये ध्यान रहे कि क्या सोच रहे हो, इस विचार का परिणाम क्या होगा। जिस दिन ये आकलन करना सीख गए उस दिन तुम्हें कोई भी बुरा विचार तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। सभी के लिए अच्छे विचार रखो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें इस सृष्टि में मात्र 2 ही विकल्प दिए हैं। इस पृथ्वी से जाते समय या तो छोड़कर जाओ या देकर जाओ। साथ लेकर जाने का कोई प्रबंध नहीं है। तुम्हारे रिश्तों की डोर केवल उसी समय कमज़ोर पड़ती है जिस समय तुम अपने मन में उपजने वाले संदेहों का उत्तर भी स्वयं ही खोजने लग जाते हो। मेरे प्रिय, संदेह वही उपजता है जहाँ भरोसे का अभाव होता है। यहाँ यह स्मरण रहे कि विश्वास और भरोसे में अंतर होता है। विश्वास अपना रूप स्वरूप परिवर्तित कर सकता है। विश्वास टूटता रहता है, परंतु भरोसा यदि एक बार किसी पर हो जाता है तो वह टूटता नहीं है। भरोसा वह है जो एक संतान को अपने माता पिता पर होता है। वहाँ प्रत्येक परिस्थिति में ये आभास हमेशा विद्यमान रहता है कि कुछ भी हो जाए, हमें जिस पर भरोसा है वह सब कुछ संभाल लेगा। मेरे प्रिय, जहाँ भरोसा होता है वहाँ संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त जीवन में सब कुछ समाप्त होने जैसा कभी भी कुछ भी नहीं होता है। सामने प्रतीत होने वाला प्रत्येक अंक एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। मेरे प्रिय, वह नई शुरुआत जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है। ये सोचने में समय मत गंवाओ कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये याद रहे मेरे बच्चे, तुम कुछ भी करते रहो, होगा वही जो तुम्हारे महादेव करेंगे। और जो मैं करूँगा वो आज भले ही तुम्हें अच्छा ना लगे, परंतु ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ इसका आभास तुम्हें आने वाले समय में अवश्य ही होगा। मेरे बच्चे, तुम कितने भी सफल होकर बड़े क्यों न बन जाओ, लेकिन कभी भी स्वयं को उस व्यक्ति से बड़ा मत समझना जिसकी हाथों को थामकर तुमने सफलता की ये सीढ़ी चढ़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, ये इस बात को दर्शाता है कि तुम्हारा मन पर शासन है, मन का तुम पर नहीं। मेरे प्रिय, तभी तुम सच्चे मायने में पूर्णतः सफल हो पाओगे। ऐसा इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि सफलता के लिए दूसरों पर शासन होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए आवश्यक है तुम्हारा स्वयं पर शासन हो।
दूसरों को देखकर कभी भी उनके जैसा व्यवहार मत करना, क्योंकि उनका रास्ता कुछ और है और तुम्हारा कुछ और है। दूसरों को देखते देखते तुम कई बार स्वयं को भूल जाते हो। यही तुम्हारे कष्टों का कारण भी बनता है। प्रत्येक जीवात्मा के कर्म, आचरण और मार्ग सदा ही भिन्न भिन्न होते हैं। मेरे प्रिय, अपना काम जितना हो सके खुद से ही करना। खुद से अपने जितने काम करोगे उतना कम दूसरों पर आश्रित रहोगे, उतनी अधिक स्वतंत्रता तुम्हारे जीवन में होगी और तुम्हारा कार्य करने वाले न तो तुम पर एहसान लाद पाएंगे, न ही तुम्हें बुरा भला कह पाएंगे। स्वयं के प्रति इस प्रकार के कठिन निर्णय लेना कुछ समय के लिए अधिक परिश्रम और त्याग मांग सकता है, लेकिन यही कठिन निर्णय तुम्हारा जीवन अवश्य ही परिवर्तित करेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।